हम लोग बहुत याद कर चुके हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स होता है। तो आज हम लोग याद न करके आज हमें प्रूफ करके दिखा देते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स से होता है कि कुछ अलग होता है। बहुत लोग के मन में डाउट चलता है कि आखिरकार साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स से क्यों होता है। आज सभी डाउट को कर देते हैं क्लियर कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स से क्यों होता है। तो चलिए हम चलते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स से क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, कुछ थ्योरी लिख चुके हैं ताकि वीडियो जितना शॉर्ट में बन सके। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसे देते हैं रीडिंग देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन फंक्शन। जो भी हमें फंक्शन रहेगा एफ एक्स के स्थान में क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। एफ एक्स के स्थान में कोई फंक्शन रहेगा और वहाँ से क्या है कि आप प्रूफ कर दिखाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रहेगा फंक्शन वहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है और लेट डेल एक्स बी द स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेल वाई बी द कोरस्पॉन्डिंग इन वैल्यू ऑफ वाई। हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ लिखा गया है, लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पर एक्स और वाई में कुछ बहुत ही छोटा वैल्यू को चेंज किया गया है जिसे हम लोग डेल एक्स कर दिए और डेल वाई कर दिए। और इससे को हमने क्या किया, यहाँ पर डेल वाई को डेल वाई के साथ ले लिए और एफ एक्स को डेल एक्स के साथ ले लिए, जिससे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिए। और यहाँ पर इसी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को कर दिए यहाँ पर चेंज इन माई फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस वन को वी गेट। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिए माइनस कर दिए वन कर दिए। जो भी हमने यहाँ पर किया सेकंड माइनस वन कर दिया, जो भी हमें यहाँ पे आया डेल वाई में निकाल लिया यहाँ पर, जिससे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड कर दिए। इसी को वेयर डेल वाई बाई डेल एक्स इज द कॉल्ड एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वेक टेकिंग लिमिट। हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड आया वहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लगा रहे हैं लिमिट लगा रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर दोनों तरफ लिमिट लगा रहे हैं। एवरेज चेंज क्या कर रहे हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स में कर रहे हैं, एवरेज को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, डेल एक्स टेंस टू जीरो बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर टेंस टू जीरो लगा दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड में लगा दिया, दोनों तरफ लगा दिए, क्या दोनों तरफ लगा दिए हैं, ए साइड भी दोनों तरफ लगा दिए हैं, टेंस टू भी लगा दिए हैं, जीरो के फॉर्म में लगा दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड को हमने यहाँ पर लाया है, जो कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, लैंग्वेज लिखा है, क्या लिखा है, डेल वाई बाई डेल एक्स इज कॉल्ड एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक टेकिंग लिमिट। हमने जो भी लिया हम यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज में, इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने यहाँ पे क्या है रख दिया गया है, लिमिट लगा दिया है, लिमिट लगा दिया ये साइड भी लिमिट हमने यहाँ पर लगा दिया गया है। जो हमने लिमिट लगाया है, जो हमें इक्वेशन नंबर 4 मान लिए, इसी को इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया गया है और यहाँ पर जो था लिखा गया था लैंग्वेज में वो हम यहाँ पर लिमिट को लगा दिया गया है, जिसे हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 मान लिया है। जो हमने यहाँ पर लिमिट लिखा डेल वाई बाई डेल एक्स टेंस टू जीरो, हमें यहाँ पर कुछ चर्चा किया गया है, जो हम यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज में, where limit del y by del x tends to 0 is called instantaneous change in y with respect to x. It is generally denoted by f dash या x और dy by dx। जो हमारे LHS में है, जो हमारे LHS में दिया गया है लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जो हमने यहाँ क्या किया एवरेज चेंज किया है, जिससे हम लोग डिनोट कर दिए क्या एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स से यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं। आगे हमें क्या किया है, लिमिट लेके चले हैं, लिमिट एफ डैश एक्स बाई लिमिट किया गया है एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 मान लिए हैं। मतलब कहने के मतलब जो यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज में दिया गया है वो यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया गया है। इसी क्या किया हमने एफ एक्स एफ डैश एक्स मान लिया या डी बाई डी एक्स मान लिया है। जो यहाँ पर यही काम किया है, लिमिट डेल बाई डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स, जिससे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। कहने का मतलब ये हुआ जो हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है इसी को हम यहाँ पर शॉर्ट में एक लाइन में लिख दिए हैं। लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू जीरो को
टेंड टू 0 को यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स को कर दिया गया है। आगे हम यहाँ क्या करते हैं, फ्रॉम 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। इस इक्वेशन को 4 को उठाकर, कहने का मतलब हुआ लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड टू 0, इस इक्वेशन को यहाँ पे उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया गया है। कहने का मतलब हुआ कि लिमिट डेल वाई बाई डेल को जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश को लिख सकते हैं। इसी के बराबर दिया गया है, एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ही बराबर दिया गया है। उसी को हम क्या किए यहाँ पर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 5 को उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया गया है, जो हमें यहाँ पर आया है एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है, जो इक्वेशन नंबर 4 लिया गया है। फर्क क्या है यहाँ पर दिया गया है लिमिट दिया गया है, डेल बाई डेल एक्स दिया गया है, यहाँ पर टेन एक्स टू 0 दिया गया है, जो हम यहाँ पर इसी के बराबर हमें ये दिया गया है और इसी के बराबर हमें ए दिया गया है। मतलब इसी के स्थान पर ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला निकल के आया, हमें फॉर्मूला निकल कर हमें ए आया। और इस फॉर्मूला के हेल्प से ही जो हमें आया है, याद कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक होता है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक ही होता है। तो चलिए हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके दिखाते हैं क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक से होता है कि कुछ अलग होता है। तो देखिए प्रूव करके दिखा देते हैं, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉसेक से होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। ये हम प्रूव कर दिखा देते हैं, जो साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन वो कॉसेक होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, क्या कहा था, जो हमें एफ एक्स दिया गया वो क्या है, एक फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर कितना है फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है साइन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया फंक्शन साइन एक्स दिया गया है। तो जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर साइन एक्स को रख देते हैं, जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर साइन एक्स को रख देते हैं। यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स, तो हम यहाँ पर साइन एक्स को रख देते हैं। ये हो गया साइन एक्स, हो गया हमारा आ गया फंक्शन एक्स। और यहाँ पे इसी को कहेगा कि आप इसे प्रूफ दिखाइए कि साइन का होता है, साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें दिया गया लैंग्वेज वो सेम हम लैंग्वेज लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, जो भी रहेगा यहाँ पर एफ के स्थान पर यहाँ पर साइन लिख देना है, साइन एफ के स्थान पर लिख देना है साइन, क्योंकि हमारे जो दिया गया है साइन एफ एक्स क्या है वो फंक्शन दिया गया है, जो हमें दिया गया है एफ एक्स दिया गया है वो फंक्शन दिया गया है। तो हमारा जो हम यहाँ पर किस फंक्शन को प्रूव कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर फंक्शन लिए हैं साइन एक्स फंक्शन लिए हैं। तो जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर साइन को रख देना है। आगे यहाँ से क्या करते हैं, आगे यहाँ से क्या करते हैं, आगे यहाँ पर भी दिया गया है एफ दिया गया है, एफ के स्थान में क्या लिखना है, ये लिखना है साइन लिख देना है, क्या साइन लिख देना है। जो हमें यहाँ पर दिया गया है एफ दिया गया है, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर साइन लिख देना है, जहाँ पर एफ है वहाँ पर साइन लिख देना है, क्योंकि हमारा वही हमें फंक्शन को दिखाता है। आगे यहाँ चलते हैं, तो जो लैंग्वेज दिया गया है वो लैंग्वेज सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पर दिया गया है एफ दिया गया है, तो जहाँ पर एफ दिया गया है वहाँ पर साइन को लिख देना है। यहाँ पर दिया गया है एफ, तो यहाँ पर साइन को लिख देना है, मतलब जहाँ पर एफ है वहाँ पर साइन को लिख देना है। आगे जो दिया गया है लैंग्वेज ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर दिया गया लैंग्वेज ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर दिया गया लैंग्वेज ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया एफ दिया गया है, तो हमें यहाँ पर एफ को स्थान पर साइन लिख देते हैं, जहाँ पर एफ है वहाँ पर साइन में लिख देना है, जहाँ पर एफ है वहाँ पर साइन में लिख देना है। हाँ क्लियर, वहाँ पर भी एफ था तो हमने वहाँ पर एफ को हटा कर क्या कर दिए, वहाँ पर भी हमने वहाँ पर साइन में लिख दिए। और आगे कहीं दिखाई दे रहा है एफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ तक एक फार्मूला लग रहा है, जो यहाँ से फार्मूला लग रहा है उस फार्मूला को लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कार्ड छाड़ेंगे और आंसर लिमिट को पुट करेंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ फार्मूला क्या फार्मूला हमें सेट हो रहा है,
हम लोग फॉर्मूला याद किए थे साइन सी माइनस साइन डी। ये फॉर्मूला याद करवाया जाता है 11th में, याद करवाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन सी माइनस साइन डी। इस फॉर्मूला को हम लोग यही याद किए थे साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या याद करवाए थे हम, यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। आगे हम अगर हम इसको C मानते हैं, अगर इसको D मानते हैं, अगर इसको C मानते हैं, अगर इसको D मानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन C माइनस साइन D। फॉर्मूला हम लोग याद कर चुके हैं 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन क्या इंटू साइन C माइनस D बाई 2, यही फॉर्मूला याद कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें यही काम करना है, जो हम फॉर्मूला याद कर चुके हैं साइन C माइनस साइन D, अगर उस पर लग रहा है तो लगा देते हैं। हम लोग याद कर चुके हैं cos C माइनस D, C x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स, C प्लस D, D कितना है एंगल में x दिया गया है, तो हम यहाँ पर x को रख देते हैं, इनटू साइन C माइनस D, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स D डिवाइड बाय कितना आता है डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, सभी का आता है डिवाइड में 2 आता है, फॉर्मूला ही होता है साइन C माइनस साइन D का होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला 11th में याद करवाया जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या करते हैं, यहाँ पर है माइनस एक्स है, ए वाला एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है, आगे हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में दिया गया है, ये जो डिवाइड में देना है डेल ना, ये तो हमने सिर्फ लगाया साइन C माइनस साइन D को ही लिखा है, लेकिन डिवाइड में दिया गया है डेल एक्स, तो हम यहाँ पर लेते हैं डिवाइड में ले लेते हैं डेल एक्स, डिवाइड में ले यहाँ पर डेल एक्स ले लें यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर सेट करने के लिए क्या करते हैं, डेल एक्स से क्या करते हैं, डेल एक्स से यहाँ पर इंटू कर देते हैं, डेल एक्स सॉरी डेल एक्स से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, डेल एक्स से यहाँ से क्या करते हैं, डेल एक्स से यहाँ पर डेल एक्स से इंटू करते हैं और यहाँ से डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर सेट करने के लिए डेल एक्स से इंटू किए, डेल एक्स से डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है हमें ए वाला डेल एक्स क्या, ए वाला डेल एक्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ए वाला डेल एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे ए वाला डेल एक्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आगे हम यहाँ से क्या करते हैं, जब डेल एक्स बाई डेल खत्म हो जाएगा, आगे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है cos x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स दिया गया है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो वहाँ पर 2x को यहाँ पे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। जब वहाँ 2x को ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 2x को जब यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये तो हो जाएगा cos हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, और फॉर्मूला देखिए, ठीक है फॉर्मूला में यहाँ 2 छूट रहा है, क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में 2 होता है, फॉर्मूला तभी तो क्या, जब यहाँ फॉर्मूला जब लगाते हैं साइन C माइनस साइन D, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 होता है। यहाँ पर 2 छूट गया था, यहाँ पर 2 लगा लीजिए। जैसे इसे ये फॉर्मूले जो दिया गया है, फॉर्मूला 11th का दिया गया है, अगर 11th जो पढ़ता है उसके लिए याद रहता है ये फॉर्मूला कहाँ पर 2 छूट रहा है, कहाँ पर 2 नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दिया गया है डिवाइड में 2 दिया गया है, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे हमें क्या है, यहाँ पर ये हो गया डेल एक्स से हो जाएगा डेल एक्स खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम यहाँ पर ले लेते हैं, आगे हम यहाँ पर दिखाने देता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं, ये जो लिमिट है, लिमिट डेल एक्स यही दिया गया है, डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यह है cos x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं cos 2x प्लस डेल एक्स, cos 2x प्लस डेल एक्स कितना दिया गया, आगे साइन ये तो x कर दिया, यहाँ बच गया
यहाँ बच गया डेल एक्स, यहाँ बच गया डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, यही बच गया। हाँ, डेल एक्स बाई डेल एक्स बच गया डिवाइड में। यहाँ इसके नीचे 2 दिया गया है तो इसके नीचे 2 दे देते हैं। जब यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद, यहाँ से इस तरीके से करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर cos 2x प्लस डेल एक्स है बाई 2 आ गया। जब यहाँ पर इसे लिमिट को रखेंगे, जब यहाँ पर लिमिट को अलग अलग करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसके स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर साइन के एंगल में डेल एक्स दिया गया है और डेल एक्स ही डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मूला याद करना है, लिमिट में याद करना है। अगर डेल एक्स अगर एंगल में ही दिया गया है, अगर एंगल में दिया गया एक्स दिया गया है और एंगल से ही डिवाइड किया गया है, एक्स डिवाइड किया गया है, तो वहां पर डायरेक्ट आंसर 1 लिखते हैं। यहाँ पर यही काम किया गया है। यहाँ पर साइन के एंगल में दिया गया है डेल एक्स और डिवाइड में किया गया है डेल एक्स, तो इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसका डायरेक्ट आंसर 1 आता है, इसका डायरेक्ट आंसर 1 आता है। यहाँ क्या बच गया, cos 2x प्लस डेल एक्स बाई 2। अगर यहाँ से लिमिट को रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा cos 2x प्लस 0, 2x प्लस 0। यहाँ पर डेल एक्स है, tan 2 कितना है, 0 दिया गया है। जहाँ पर tan x सॉरी यहाँ पर जहाँ पर कितना है, डेल एक्स है, जहाँ पर डेल एक्स है उसके कितना है, लिमिट 0 है, तो यहाँ पर डेल एक्स है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये लिमिट में पढ़ने के लिए बहुत है, लिमिट में पढ़ने के लिए ऐसा बहुत है। यहाँ पर डेल एक्स टेंशन में है, जहाँ डेल एक्स के स्थान पर 0 लिख देंगे। डिवाइड कितना दिया गया है, डिवाइड यहाँ 2 दिया गया है। ये हम अगर 1 से इंटू करेंगे ये तो 1 ही होगा, है ना। अगर 1 से इंटू करते हैं तो ये तो cos ही होगा, है ठीक क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 0 अगर प्लस करते हैं ये 2x ही होगा, और नीचे दिया गया है 2x, तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया cos 6 बच गया, यहाँ बच गया सिर्फ cos 6 बच गया, cos 6 बच गया, cos 6 बच गया। क्या हम लोग यही याद कर रहे थे, साइन का डिफरेंशिएशन cos 6 होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos 6 होता है, ऐसा दिया गया है। ये तो हमने सिर्फ साइन का ही प्रूव किए, आगे दिया गया है डिफरेंशिएशन जो कि तो आप लोग उसे स्वयं प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ जो दिया गया है उसमें क्या देना है, एफ के स्थान पर जो दिया गया है फंक्शन वो रख देना है, बाकी जो दिया गया है वो यहाँ पर हमने एक अलग लिया गया है फॉर्मूला। यहाँ पर सेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी के यहाँ पर लगाए फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे फॉर्मूला भी ना भी आए तो आप वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, ये दिमाग में नहीं लाना कि फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा है साइन सी माइनस साइन डी, तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। ना लगे तो आगे आपसे कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, जो हमें लाना था प्रूफ करके वो हमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर साइन को सिर्फ प्रूफ किए हैं जो कि हम याद कर रहे थे cos 6 में, तो यहाँ पर cos 6 आ गया। इस तरह आगे दिया गया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है प्रूफ करने के लिए, लेकिन हाँ नॉलेज के व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर यही लिए हैं। यहाँ पर आगे हम एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं, आप लॉग के ले सकते हैं, tan के ले सकते हैं, इनवर्स के ले सकते हैं, वो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो आज भी इतना ही, मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।